नमस्कार दोस्तों, किसी भी कंपनी में अटेंडेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने से पहले आपके सामने 3 प्रश्न होना बहुत जरूरी है और वो है व्हाट इज अटेंडेंस, अटेंडेंस रिकॉर्ड होता क्या है, और दूसरा जो सवाल है व्हाई वी शुड रिकॉर्ड अटेंडेंस, यानी कि अटेंडेंस को हम क्यों रिकॉर्ड करें, और तीसरा जो सवाल है वो महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है हाउ टू रिकॉर्ड अटेंडेंस। ये 3 प्रश्न के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपके सामने 3 प्रश्न हो जाएगा ना, तब आप अटेंडेंस को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाओगे। किसी भी कंपनी में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेजेस में आप अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर पाओगे। और ये अटेंडेंस के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि सैलरी शीट को भी कैसे ऐड किया जाता है और अटेंडेंस और सैलरी मिला के कैसे एक डैशबोर्ड बनता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपका बहुत काम आएगा। वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे अच्छा वीडियो को मत देखो। अगर आपको वास्तव में जरूरत है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका बहुत काम आएगा। हो सकता है तो ये वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करके, इससे आगे भी आपको ऐसे पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां पे देख लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कैसे अटेंडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से 2 प्रश्न आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। लास्ट जो प्रश्न है हाउ टू रिकॉर्ड अटेंडेंस, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ दूंगा जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अटेंडेंस को रिकॉर्ड करते हुए। तो दोस्तों, पहला जो सवाल है व्हाट इज अटेंडेंस रिकॉर्ड। अटेंडेंस रिकॉर्ड होता क्या है। अटेंडेंस रेफर्स टू द एक्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर प्लेस और इवेंट सच एज द क्लास, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस। उपस्थिति का तात्पर्य किसी विशेष स्थान या कार्यक्रम जैसे कक्षा, बैठक या सम्मेलन में उपस्थित होने की क्रिया से है। दोस्तों, जैसे कि मैंने 2 पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, किसी इवेंट में, किसी क्लास में, किसी मीटिंग में, किसी भी कार्यक्रम में उपस्थिति और अनुपस्थिति का रिकॉर्ड, ये होता है अटेंडेंस। और दोस्तों, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाई शुड वी रिकॉर्ड अटेंडेंस, यानी कि अटेंडेंस को क्यों रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो इसका जवाब है रिकॉर्डिंग अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजंस, पर्टिकुलरली इन एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। इसका मतलब है उपस्थिति का अभिलेख रखना कई कारणों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से शैक्षणिक और पेशेवर स्थानों में है, यानी कि ऑफिस या किसी भी एजुकेशनल सेक्टर में जहाँ पे भी छात्रों का या फिर ऑफिस स्टाफों का आना जाना, यानी कि उनका उपस्थित और अनुपस्थित को रिकॉर्ड करने के लिए हम अटेंडेंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो बाद में पता ही नहीं चलेगा कौन कितना दिन प्रेजेंट है, कौन कितना दिन एब्सेंट है। इसके लिए हम अटेंडेंस को रिकॉर्ड करते हैं। और दोस्तों, जो तीसरा प्रश्न है वो है हाउ टू रिकॉर्ड अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस को आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका जवाब मैं प्रैक्टिकल के साथ ही आपको बताऊँगा। मैं कंप्यूटर स्क्रीन में एक्सेल में ले जाता हूँ। एक्सेल में शुरू से ही हम अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे और उसमें सैलरी शीट को भी ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं पहले से मैंने एक अटेंडेंस शीट बनाया है, अटेंडेंस विद सैलरी शीट, और इस शीट में मैंने एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, उसका कुछ फार्मूला वगैरह ऐसे कुछ टाइप करके रखे हैं। और इस शीट में कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ ऐसे टेक्स्ट भी हैं। इस तरीके के जो शीट हम शुरू से बनाएंगे, पहले से मैंने बना के रखा था कंप्लीट, हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक नया फ्रेश शीट लेंगे। शीट 1 में डेटा है, मैं शीट 2 को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप ऐसे थोड़ा सा जूम कर लीजिए। जूम करने के लिए आप कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करके रखिए और जो माउस में जो स्क्रॉल बटन है उसको घुमाइए। जैसे घुमाएंगे ये जूम इन जूम आउट होगा। 3 सेल को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, ऐसे 6 सेल को ऐसे सिलेक्ट कीजिए और मर्ज इन सेंटर के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे मर्ज इन सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, बहुत सारे सेल मिला के, मतलब 6 सेल मिला के एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे अटेंडेंस विद सैलरी शीट, अटेंडेंस विथ सैलरी शीट, ऐसे मैंने टाइप कर दिया। चाहेंगे तो इसको आप थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है यहाँ से आप ले सकते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको बॉर्डर्स भी दे सकते हैं, ऐसे बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। और आपको नीचे ऐसे नीचे ये 3 सेल को सिलेक्ट करना है या फिर 2 सेल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप मर्ज इन सेंटर के ऊपर क्लिक करना है और टाइप करना है मंथ, MONTH, मंथ, ऐसे टाइप करना है। और यहाँ पे आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, ऑल बॉर्डर्स कर देना है। यहाँ पे जो भी मंथ डालेंगे उसी के हिसाब से आपका जो मंथ का जो अटेंडेंस रिकॉर्ड चेंज होगा। तो इसको डायनामिक हम बनाने वाले हैं, मैं बोल्ड कर देता हूँ। और भी आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है आप यहाँ से ले सकते हैं। चाहेंगे तो इसका जो फंट फैमिली में भी कोई भी स्टाइल से डिज़ाइन, लेटर का जो डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगता है, इसको थोड़ा आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। ऐसे जो भी स्टाइल्स आप पसंद है, फॉर्मेट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ पे हम मंथ का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, यानी कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो 12 महीने का जो लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए पहले मैं
कहीं पे सीट 1 में चला जाता हूँ या फिर सीट 3 में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जनवरी, ऐसे टाइप कर दिया और इसको सिलेक्ट करते हुए ड्रैग करते हुए यहाँ तक ले आया दिसंबर तक। फिर मैं सीट 2 के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा और डेटा में जाऊँगा। डेटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको अलाउ में एनी वैल्यू दिख रहा है, इसको हटा के आप लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए। इसको हटा के आप लिस्ट को ही सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सोर्स में सीट नंबर 3 में चले जाइए और जो रेंज था आपका, जहाँ पे भी आपका जो मंथ था उसको एक साथ ऐसे सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। जैसे ओके करेंगे आपका जितने भी सारे मंथ थे 12 महीने की जो लिस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुका है। बस आपको यहाँ से एक एक करके ऐसे सिलेक्ट करना है। टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सही स्पेलिंग आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं टाइप करूँगा जनवरी और जनवरी, ऐसे जनवरी को जनवरी टाइप कर दिया और एंटर प्रेस किया तो ये नहीं होगा। रिट्राई कीजिए और जनवरी को सही से सिलेक्ट कीजिए। अगर स्पेलिंग आपको सही से नहीं आता है तो आप पहले इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और जनवरी यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है एम्प्लॉई आईडी, EMP एम्प्लॉई आईडी ऐसे टाइप करना है और उसके बाद उसका जो एम्प्लॉई नेम और उसका डेजिग्नेशन ऐसे मैंने टाइप कर दिया। इसको थोड़ा सा आप ऐसे डबल क्लिक करके सही कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट का लेंथ बड़ा है, कलम का साइज छोटा है, इसलिए ऐसा आ रहा था। कभी भी ऐसा सिचुएशन आ रहा हो डेजिग्नेशन या फिर किसी टेक्स्ट सेल से बाहर जा रहे हो तो आप डबल क्लिक कीजिए, कलम को सही कर दीजिए, डबल क्लिक करके कलम को सही कर दीजिए, ये ठीक ठाक हो जाएगा। इसको सिलेक्ट भी करके आप होम में जाके कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है आप यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हैं। मैं ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी आप जो अलग सा कोई कलर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। बस ये हो गया है। आपको एम्प्लॉई आईडी नेम और डेजिग्नेशन इसको भी ऑल बॉर्डर्स कर देना है। नीचे आपको कुछ आईडी टाइप करना है, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ 100, 101, 102 ऐसे सिलेक्ट करके ड्रैग करके ले आऊँगा 105 तक। और मुझे जो नेम है मतलब एम्प्लॉय का जो नेम है एक एक करके टाइप करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसके लिए मैंने पहले से ही सीट 1 में कुछ एम्प्लॉय का नाम टाइप करके रखा है। यहाँ से कुछ नेम को मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मुझे बार बार लिखना नहीं होगा, टाइप करना नहीं होगा। ये हो गया है, नेम आ गया है। उनका जो डेजिग्नेशन है फिर भी मैं यहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C लगाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए क्या हो गया, मुझे बार बार टाइप करना नहीं पड़ा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टाइप कर लीजिए, टाइप नहीं करेंगे तो ये होगा कैसे। पहले आप इसको टाइप कर लीजिए, इसको आप सेट कीजिए पहले। उसके बाद आपको ऐसे 3 सेल को ऐसे सिलेक्ट करना है और मर्ज इन सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे 3 सेल को सिलेक्ट करना है, मर्ज इन सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। या फिर आप पहले वाले जो सेल 3 सेल को मर्ज किए थे उसको आप ऐसे ड्रैग करके कॉपी भी कर सकते हैं। वही फॉर्मेट यहाँ पे भी आ जाएगा, 3 सेल मर्ज हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे टाइप कीजिए स्टार्ट डेट ऐसे टाइप किए और इस यहाँ पे भी आप 3 सेल को ऐसे सिलेक्ट कीजिए। मैं थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, मर्ज इन सेंटर कर देता हूँ। इसको आप नीचे ऐसे ले आइए, EO मतलब लास्ट डेट ऐसे टाइप कर सकते हैं। दोनों को ऐसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए। फिर से दोनों को सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड कीजिए, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है यहाँ से आप दे सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट डेट के लिए आप छोटा सा फंक्शन लगाना है जो है इक्वल। हाँ, और एक रह गया, यहाँ पे फिर से 3 सेल को या 2 सेल को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, मर्ज इन सेंटर कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए ईयर, फाइनेंशियल ईयर ऐसे टाइप कीजिए। यहाँ इसका जो फॉर्मेट है आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, फॉर्मेट यहाँ पे भी लगा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे 2 सेल को ही फॉर्मेट करना है, मर्ज इन सेंटर करना है, इसको नहीं करना है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसे फाइनेंशियल ईयर में डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 2023 और 2023 डाल देता हूँ, 2023। और यहाँ पे स्टार्ट डेट के लिए एक छोटा सा फंक्शन लगाएंगे। स्टार्ट डेट लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेल फंक्शन का इस्तेमाल करना है। एक्सेल फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए आप इक्वल टाइप कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए डेट वैल्यू, VALUE। डेट वैल्यू टाइप करने के बाद आपको छोटा सा एक से ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। डेट टेक्स्ट मांग रहा है, मतलब हर महीने आपका कितना तारीख से शुरू होगा, 1 तारीख से। हर महीना 1 तारीख से ही शुरू होता है, कभी किसी महीना 5 तारीख से या 3 तारीख से 10 तारीख से शुरू नहीं होता है। इसलिए मैंने डबल कोट के अंदर 1 टाइप किया, क्योंकि हर महीने 1 तारीख से ही शुरू होता है। एंड टाइप किया,
एंड इसको M% भी कहा जाता है। एंड टाइप किया और ये जो मंथ वाला जो सेल है, मंथ वाला जो जहाँ पे मंथ लिखा हुआ नहीं है, जहाँ पे मंथ का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है जनवरी, बस इस वाले सेल को ऐसे सिलेक्ट कीजिए। आप फिर से एंड को प्रेस कीजिए और एंड टाइप कीजिए और जो फाइनेंशियल ईयर है इसको सिलेक्ट कीजिए। ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर कर सकते हैं। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट एक छोटा सा नंबर आया है, कोड आया है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए और जो फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट में जो डेट है, स्टार्ट डेट, शॉर्ट डेट या फिर लॉन्ग डेट, आप इसको किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट डेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही शॉर्ट डेट को सिलेक्ट करूँगा ये डेट में कन्वर्ट हो चुका है 1/1/2013। अगर मैं यहाँ पे जनवरी के बदले फरवरी कर देता तो यहाँ पे 1/2/2023 आ जाता। अगर मैं मई कर देता 1/5/2023, ये अपने आप ही चेंज हो जाता है क्योंकि मैंने फार्मूला ही ऐसे लगाया है। इस फंक्शन को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत काम का है। कैलेंडर बनाने के लिए, एक्सेल में कैलेंडर बनाने के लिए भी यही फंक्शन का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे लास्ट डेट के लिए आप यहाँ पे इक्वल टाइप कीजिए और EOMONTH EO मंथ टाइप कीजिए, मतलब एंड ऑफ मंथ। स्टार्ट डेट के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट डेट मांग रहा है ना, इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए और यहाँ पे मंथ में आप 0 टाइप करेंगे। क्यों 0 टाइप करेंगे? 0 इसलिए टाइप करेंगे, इसी महीने का मतलब मई महीने का लास्ट डेट निकल के आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 टाइप करेंगे तो नेक्स्ट मंथ का मतलब जो मई है, जून महीने का जो लास्ट डेट निकल कर आ जाएगा। इसलिए आपको 0 टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। फिर से आप वही फॉर्मेट को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसलिए इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप शॉर्ट डेट को ऐसे सिलेक्ट कीजिए। देखिए मई है, यहाँ पे मैं जनवरी कर देता हूँ फिर से, देखिए ये अपने आप चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 कर देता तो यहाँ पे 22 ही अपने आप अपडेट हो जाता है क्योंकि इसको मैंने डायनामिक ही बनाया है। अगर मैं यहाँ पे 2024 कर दूंगा तो ये 2024 ही फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2023 है, इसलिए मैं 2023 से टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे भी देखिए डेट अपने आप अपडेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इक्वल लगाना है और जो स्टार्ट डेट वाला जो सेल है इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे देखिए D2 ये अपने आप आ चुका है। अब आपको सीधे सीधे एंटर प्रेस करना है। ये डेट लॉन्ग में आ रहा है, मतलब पूरा जो महीना जो उनका जो ईयर है ये पूरा आ रहा है, लेकिन मुझे डेट ही चाहिए। जैसे कि आज का डेट जो है 01, कल का डेट 02, ऐसे मुझे डेट चाहिए। तो इसके लिए मैं शॉर्ट मतलब डेट को मैं शॉर्ट में देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप इसको पहले सिलेक्ट कीजिए और आप चले जाइए नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरो है, बहुत छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एरो है। इस एरो के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपको जाना है कस्टम में, देखिए नीचे आपका कस्टम है, इस कस्टम के ऊपर क्लिक कीजिए। करने के बाद आपको यहाँ से सब कुछ हटाना है, हटा के 2 बार ऐसे D टाइप करना है, 2 बार DD और यहाँ पे ओके करना है। जैसे ओके करेंगे आपका जो नंबर है का जो डेट है सिर्फ डेट ही आया है और कुछ नहीं आया है। ये जो स्टार्ट डेट जो डेट है ये यही डेट है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट अलग है। अब 2 तारीख 3 तारीख ये इसको हम डायनामिक बनाएंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा फंक्शन का इस्तेमाल करना है जो है इफ फंक्शन। इक्वल लगाइए और इफ टाइप कीजिए, ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए। लॉजिकल टेक्स्ट में आप इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए और लेस देन दीजिए। अगर ये वाले डेट है 1 तारीख 31 तारीख लास्ट डेट से कम होता है, इसको आप लॉक कर लीजिए क्योंकि ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे लास्ट डेट को ढूंढेगा, नहीं मिलेगा ना। कॉमा लगा लीजिए। अगर जो 1 तारीख लास्ट डेट से कम होता है, 1 तारीख हो, 2 तारीख हो, 3 तारीख हो, जो भी हो, अगर ये वाले जो डेट है इस सेल में जो भी डेट रहेगा लास्ट डेट से कम होता है, छोटा होता है, तो ये डेट से 1 मिला के 2 डेट हो जाएगा, मतलब 2 तारीख हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 31 तारीख के बाद 32 तारीख तो नहीं होता ना। अगर 32 तारीख होता है तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, नल ऐसे आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। फिर से वही फॉर्मेट को आप फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप ड्रैग करते हुए ले जाइए यहाँ तक। 30 तारीख हो गया है, 31 तारीख ये आ गया है। अब आपको अगर आप आगे भी ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ब्लैंक। अब फार्मूला यहाँ पे है, उसी फार्मूला के अनुसार आपका जो डेट है 31 तारीख के बाद 32 तारीख, वो 31 तारीख लास्ट डेट से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए ये यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। इसको कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी महीने 31 तारीख से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए 31 में छोड़ दीजिए। 31 में इसको आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए। ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, आप कलम वाइज सिलेक्ट कीजिए। AH लास्ट कलम है, इस कलम को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, कलम को सिलेक्ट कीजिए, कोई सेल को मत सिलेक्ट कीजिए, कलम को यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए और एक सेल को जो भी साइज़ में आप रखेंगे आपका सारी सेल उसी साइज़ में आ जाएगा। बस ये साइज़ में मैंने रख दिया, आपका सारे सेल उसी साइज़ में आ गया है।
अब आपको थोड़ा सा इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, मार्जिन सेंटर कर देना है, इसको आप ऐसे मार्जिन सेंटर कर सकते हैं। ये सही से आ गया है। अब आपको ऑल बॉर्डर्स लगाना है, इसको भी आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऑल बॉर्डर्स लगा लीजिए, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, क्लियर की जाए क्लियर ऑल कर देता हूँ, ये हो गया है। अब आपको इस डेट के अनुसार डे को निकालना है। इसके लिए भी एक छोटा सा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो है इक्वल टाइप कीजिए, पहले इक्वल टाइप कीजिए बराबर का निशान, और TEXT टेक्स्ट को टाइप कीजिए, ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है, ऊपर वाला जो डेट है उसको सिलेक्ट कीजिए, मतलब 1 तारीख, उस वाला सेल को सिलेक्ट कीजिए, 1 तारीख मत टाइप कीजिए, यहाँ पे 1 मत टाइप कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और कॉमा लगाइए। पहले आपको एक डबल कोट लगाना है, डबल कोट के अंदर ही आपको 3 बार D ऐसे प्रेस करना है। 2 बार D प्रेस करेंगे तो वहाँ पे 2 बार D प्रेस किए थे, जो बड़ा डेट था उसको शॉर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको 3 बार D प्रेस करना है। आपका जो डे आएगा वो जैसे कि संडे SUN, मंडे MON ऐसे शॉर्ट में आएगा। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए आपका जो 1 तारीख था जनवरी, कैलेंडर चेक कीजिए आप जाके, आपका जो जनवरी मास 2023 जनवरी महीने जो 1 तारीख था वो संडे से ही शुरू हुआ था। आप ऐसे ड्रैग करते हुए नीचे लास्ट तक ले आइए, 31 फर्स्ट तक, बस ये हो गया है आपका। देखिए जो 2 तारीख था वो मंडे था, जो 3 तारीख था वो ट्यूसडे था, 4 तारीख वेडनेसडे था। जो भी आप कैलेंडर में देखेंगे वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। ये क्योंकि इसको हम डायनामिक बना चुके हैं। और यहाँ पे मैं फरवरी चेंज कर देता हूँ। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फरवरी महीने तो 28 दिन का होता है, तो लास्ट में हम देखते हैं ये 28 तारीख के लास्ट में देखिए 28 में ही रह गया है, और 29, 30, 31 ये डेट खाली पड़ा है, क्योंकि हम फॉर्मूला ही ऐसे दिए थे। अगर लास्ट डेट से छोटा होता है तब आपका जो डेट दिखाई देगा, अगर छोटा नहीं होता है तो यहाँ पे ब्लैंक ही आ जाएगा। देखिए इस तरीके का हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अब आपको 1 तारीख से ऐसे सिलेक्ट करना है, पूरी की पूरी टेबल को ऐसे सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम इसलिए जाएंगे क्योंकि जहाँ पे भी संडे होगा, मतलब जिस वाले महीने में 4-5 संडे होता है, जहाँ पे भी संडे होगा वो संडे वाला कलम रेड कलर का आ जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, ताकि हमें पता चले कि संडे हॉलीडे है। इसलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करेंगे। पहले मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट किया, आप भी सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद मैं चला जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसके बाद आ जाऊँगा न्यू रूल में। न्यू रूल में आने के बाद ये यहाँ पे देखिए नीचे लास्ट में एक ऑप्शन है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, इसको सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे जो छोटा सा बॉक्स आया है, पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। पहले वाले जो डे है वेडनेसडे, मतलब फरवरी महीने में है ना, बस वे पहले वाले डे को ही सिलेक्ट करना है। आपको संडे सिलेक्ट नहीं करना है ढूंढ के, पहले वाले अगर संडे हो, सैटरडे हो या कोई भी डेट हो, पहले वाले जो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो भी डे हो उसको सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ से आप जो कलम के पीछे जो डॉलर साइन लगा हुआ है इसको हटा दीजिए, कलम के पीछे में डी के पीछे, और आप इक्वल लगाइए। यहाँ पे आप संडे टाइप कीजिए, ऐसे संडे टाइप करके डबल कोट को लास्ट कीजिए, क्लोज कीजिए, फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे आप जो भी कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। फ्रंट में बोल्ड कीजिए, यहाँ पे वाइट कलर कर दीजिए और आउटलाइन कीजिए, ओके कीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए। देखिए जहाँ पे भी संडे है वहाँ पे ऑटोमेटिक कलर लग चुका है, फॉर्मेट आ चुका है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से आप पहचान सकते हैं। पहचानने के लिए हॉलीडे के लिए आप लगा सकते हैं। इसको एक बार और समझ लीजिए, ये बहुत काम का होगा। पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, पूरा का पूरा टेबल को ऐसे सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद न्यू रूल में आया, आने के बाद लास्ट में जो ऑप्शन था यूज अ फॉर्मेट टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद जो बॉक्स था वहाँ पे क्लिक किया। जाने के बाद पहले वाले जो डे था, मतलब वेडनेसडे हो या फिर थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे हो, पहले वाले जो डे जो भी होगा उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, उस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन जो कलम के पीछे जो डॉलर साइन है इसको मैं हटा दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके हटा दूंगा। उसके बाद मैं बराबर का निशान लगाऊंगा। डबल कोट में ही आप संडे को ऐसे संडे को टाइप करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट्स में। जाने के बाद आपको फिल में जाइए, यहाँ से कलर सिलेक्ट कीजिए। फॉन्ट में जाने के बाद बोल्ड सिलेक्ट कीजिए, कलर सिलेक्ट कीजिए। बॉर्डर में जाने के बाद आउटलाइन सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। जो भी आप फॉर्मेट वहाँ पे सिलेक्ट किए थे वही फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोस्तों अब आपका काम है प्रेजेंट एब्सेंट हम टाइप करने की। जो लोग आएंगे
उनके लिए हम P टाइप करेंगे, मतलब प्रेजेंट। जो लोग एब्सेंट रहेंगे, नहीं आएंगे, उनके लिए हम A टाइप करेंगे, एब्सेंट। और छुट्टी के लिए, मतलब छुट्टी मिलता है ना कभी कभी, हर संडे छुट्टी मिलता है, संडे हम कलर कर दिए हैं, यहाँ पे हम H टाइप करेंगे क्योंकि H हॉलीडे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फटाफट प्रेजेंट एब्सेंट हॉलीडे फटाफट टाइप कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने डेमो के लिए ऐसे प्रेजेंट एब्सेंट टाइप कर दिया है। आपने अगर किसी कंपनी में है प्रेजेंट एब्सेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप सोच समझकर इसको टाइप कीजिएगा। जो लोग आएंगे उनके लिए आप P टाइप करेंगे, जो लोग एब्सेंट रहेंगे उनके लिए आप H टाइप करेंगे, और जिस दिन हॉलीडे रहेगा उस दिन के लिए आप H ही टाइप करेंगे। पहले से मैंने इसको फॉर्मेट करके रखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आप भी कर लीजिए, थोड़ा सा हेल्प होगा हॉलीडे को पहचानने के लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और हॉलीडे को निकालेंगे। टोटल प्रेजेंट में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ प्रेजेंट, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एब्सेंट, ऐसे मैंने टाइप कर दिया। इसको भी मैं ऑल बॉर्डर्स के माध्यम से, ऑल बॉर्डर्स को यूज़ करके ऐसे फॉर्मेट भी रख सकता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकता हूँ, दूसरा वाला कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। दोस्तों इसमें और थोड़ा गड़बड़ी है, यहाँ पे देखिए जो पहले वाले जो डेट था और उसके नीचे डे था, बस इस डे को मैंने छोड़ दिया है, इसलिए आप इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, मार्जिन सेंटर कीजिए, इसको भी ऐसे सिलेक्ट कीजिए, मार्जिन सेंटर कीजिए, इसको भी सिलेक्ट कीजिए और मार्जिन सेंटर कीजिए। मतलब दो सेल को मिला के हम प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे लिखेंगे, और यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे। आपका जो एक्सेल का जो फंक्शन है प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे को निकालने के लिए, वो एक ही फंक्शन है, वो है काउंट इफ, COUNT, काउंट इफ टाइप कीजिए और ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए। ब्रैकेट पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें रेंज देना है, ये रेंज मांग रहा है ना, रेंज टोटल उसका जो एक महीना का, मतलब 1 तारीख से लेकर 28 तारीख का एक महीने का जो रेंज है मुझे देना है, यहाँ पे यहाँ तक देना है। कॉमा लगाइए, क्राइटेरिया में डबल कोट में आपको P देना है, क्योंकि आपको प्रेजेंट ढूंढना है ना, तो P टाइप कीजिए। आपको P डबल कोट में ही रखना है, डायरेक्ट टाइप करेंगे तो नहीं होगा, आप एंटर प्रेस कीजिए। ये टोटल 20 डेज ही प्रेजेंट है, इसको आप ड्रैग करते हुए नीचे ले आइए। जो जितना दिन प्रेजेंट होगा यहाँ पे उनका जो प्रेजेंट उतना दिन ही निकल कर आ जाएगा। एब्सेंट को फिर से वही चीज़ें आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, काउंट इफ को कंट्रोल C लगाइए, वही रेंज है, इक्वल लगाइए, कंट्रोल V लगाइए। बस आपको P की जगह आपको सिलेक्ट करना है A को टाइप करना है, क्योंकि आपको अभी एब्सेंट को निकालना है। एब्सेंट के लिए आप A को टाइप किए थे ना, एंटर प्रेस कीजिए। ये 4 दिन एब्सेंट है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए। और जो हॉलीडे निकालने के लिए इक्वल टाइप कीजिए, कंट्रोल V कीजिए, और ये जो P के जगह आपको H टाइप करना है, क्योंकि आपको हॉलीडे के लिए H ही टाइप किए हैं, एंटर प्रेस कीजिए। ये 4 दिन टोटल एब्सेंट है। हिसाब कीजिए तो जरा, 20 + 4 + 4 टोटल 20 डेज। और एक जो फरवरी महीने का जो उनका जो ड्यूटी पीरियड है वो 24 डेज का है। 4 दिन उनका हॉलीडे है, उसमें कौन कितना दिन प्रेजेंट है, कौन कितना दिन एब्सेंट है, ये उसका रिपोर्ट है। दोस्तों अब टाइम आ चुका है सैलरी शीट को यहाँ पे ऐड कराने की। मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ऐसे सिलेक्ट करूँगा, मार्जिन सेंटर कर दूँगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, ऑल बॉर्डर्स दे दूँगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सीधे ग्रोस सैलरी। दोस्तों सैलरी शीट अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके सैलरी शीट को देख लीजिए। सैलरी शीट के लिए मैंने बनाया है एक वीडियो, प्रोफेशनल बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। सैलरी शीट को देख लीजिए। सैलरी शीट बहुत काम का है, किसी भी कंपनी में सैलरी निकालने के लिए, सैलरी स्लिप बनाने के लिए सैलरी शीट को बनाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। ग्रोस सैलरी, उनका जो टैक्स है, उनका जो PF है, PF मतलब प्रोविडेंट फंड, और उनका जो नेट सैलरी, बस ऐसे टाइप कर दीजिए। और ग्रोस सैलरी के पीछे और एक कॉलम चाहिए था, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। और ये जो कॉलम है हम टाइप करेंगे, हेडिंग टाइप करेंगे टोटल डेज, टोटल DAYS, मतलब एक महीने में फरवरी महीना टोटल कितना दिन का है, यहाँ पे निकल कर ये आ जाएगा। ऐसे सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड कीजिए, एक साथ हो जाएगा। इसको भी आप चाहेंगे तो कलर कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से हो गया है। टोटल डेज को निकालने के लिए आप यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले आप इक्वल टाइप कीजिए
और DAY डे वाला जो फंक्शन है इसको टाइप कीजिए। सीरियल नंबर में आपको लास्ट वाला जो लास्ट डेट, मतलब यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट था, ये लास्ट डेट था, लास्ट वाला जो डेट है इसको आप सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर सकते हैं, आपका टोटल डेज निकल कर आ जाएगा। ये एक तरीके से हो जाएगा। इसको आप ड्रैग करते हुए नीचे ले आइए। टोटल डेज फरवरी महीना आपका 20 डेज का है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फरवरी के बदले जनवरी या फिर मार्च, तो आपको टोटल डेज यहाँ पे दिखाई देगा 31। ये होता है दोस्तों टोटल डेज का। ये एक तरीके से निकल के आ गया है। और दूसरा तरीका है इक्वल टाइप कीजिए और यहाँ पे सम टाइप कीजिए, ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए, प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड एंटर प्रेस कीजिए। टोटल डेज यहाँ पे भी निकल कर आ जाएगा। फरवरी महीना आपका टोटल कितना डेज का था। यहाँ पे मैं फरवरी ऐसे सिलेक्ट कर देता हूँ, ऐसे फरवरी के ऐसे सिलेक्ट कर देता हूँ। टोटल आपका फरवरी महीने जो 28 दिन का है। ये दोस्तों दो तरीके से आप निकाल सकते हैं टोटल डेज। मैं पहला तरीका मुझे पसंद है इसलिए मैं पहला तरीका इस्तेमाल करता हूँ। डे, ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए और जो लास्ट वाला जो डेट है, लास्ट डेट, इसको मैं सिलेक्ट करके F4 लगा के लॉक कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देता हूँ और इसको मैं ड्रैग करते हुए नीचे ले आऊँगा। यहाँ पे मैं ग्रोस सैलरी टाइप कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये ग्रोस सैलरी तक मैंने आ गया है। बेसिक सैलरी से मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप सैलरी शीट को देख लीजिए। सैलरी शीट बहुत काम का है। किसी भी कंपनी में सैलरी स्लिप बनाने के लिए आपको सैलरी शीट बनाना आनी चाहिए। ग्रोस सैलरी में यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जैसे कि 15,000, 24,000, 32,000, 17,000, 7,700 और 6,000, ऐसे मैंने टाइप कर दिया। टैक्स के लिए मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया, ग्रोस सैलरी इंटू 5/100 ऐसे टाइप कर दिया, क्योंकि मुझे ग्रोस सैलरी जितना भी होगा उसमें ही मुझे 5% टैक्स को कैलकुलेट करना होगा। इसलिए मैंने ग्रोस सैलरी वाला जो सेल लिया, मल्टीप्लिकेशन जो साइन लगाया, 5/100 यहाँ पे टाइप किया। 5/100 मतलब 5% है। एंटर प्रेस कीजिए। 750, 15,000 का 5% 750 है। इसके अनुसार आप ड्रैग करते हुए नीचे ले आइए। जिसका भी जितना होगा, जिसका भी जितना ग्रोस सैलरी होगा उतना उनका टैक्स निकल कर आ जाएगा। आप इक्वल लगाइए और फिर से वही चीज़ें, ग्रोस सैलरी इंटू आप 10/100। प्रोविडेंट फंड होता क्या है, किसी भी कंपनी में आपका जितने भी सैलरी, ग्रोस सैलरी, उसमें कुछ कुछ बेसिक कट करके रखेगा कंपनी, उसमें कुछ ऐड करेगा, ज़रूरत पड़ने पर आप पीएफ को निकाल सकते हैं। इसको भी आप ड्रैग करते हुए नीचे ले आइए। और नेट सैलरी के लिए आप ग्रोस सैलरी माइनस लगाइए टैक्स को और माइनस लगाइए पीएफ को और आप एंटर प्रेस कीजिए। इसको आप ड्रैग करते हुए नीचे ले आइए। ये जो सैलरी है आपको, यही सैलरी आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो ये अटेंडेंस विद सैलरी एक साथ मैंने रिकॉर्ड करके आपको दिखाया है। अब दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों।